वेलकम टू वीडी लर्निंग एकेडमी। वेलकम टू आवर सेगमेंट टैक्स ट्वीट। सो आज के सेशन में हम देखेंगे अबाउट जीएसटी डे 2 के अंदर। पिछले सेशन में हमने जीएसटी के बारे में देखा था, बेसिक चीजें देखी थी, इंट्रा इंटर स्टेट। आई होप आपने टेस्ट दिया है और आपने मैक्सिमम वीडी पॉइंट्स को अर्न किया है। नाउ लेट्स बिगिन द डे 2। सो डे 2 इट्स वेरी सिंपल। जो पूरा प्रोसेस पार्ट है अबाउट द जीएसटी, प्रैक्टिकली जीएसटी कैसे वर्क करता है वो हम देखने वाले हैं। सो जीएसटी में सबसे पहले जैसे अगर आपको एज अ अकाउंटेंट आपका मकसद क्या होता है कि जीएसटी रिटर्न फाइलिंग आपको आना चाहिए। ओके, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग कब करना है, कैसे करना है, उसका क्या प्रोसेस है, वो सारी चीजें आपके मन में सवाल होंगे। सारे सवालों का आपको जवाब मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें जो बेसिक काम है, कोई भी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के पहले उसका अकाउंटिंग, ओके, उसका अकाउंटिंग पूरा का पूरा होना चाहिए। अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या चाहिए डेटा? सेल्स डेटा हो जाना चाहिए, परचेज डेटा, ओके, प्लस कैश और बैंक की एंट्रीज हो जानी चाहिए। इतनी बेसिक चार चीजें, और हो सके तो एक्सपेंसेस की भी एंट्री। अगर ये सारी की सारी चीजें आपने एंटर कर दी तो हम रिटर्न फाइलिंग के लिए थ्रू जा सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि हर एक चीज का टर्मिनोलॉजी होता है, यानी कि हर एक चीजों को बोलने का एक तरीका होता है। जैसे आपको फ्यूचर में कभी भी किसी ने इंटरव्यू में या इन रियल लाइफ एज वेल आपको पूछा सेल्स का डेटा, व्हाट वी मीन बाय सेल्स डेटा। सेल्स डेटा मतलब पूरे महीने में या पूरे पर्टिकुलर क्वार्टर में आपने कितने सेल्स बिल्स बनाए, ओके, कितने सेल बिल बनाए। अब जीएसटी में ना उसका नाम है। ऐसे ही हम अभी एकदम बेसिक नाम नहीं चलेगा, आपको प्रोफेशनल नाम से बात करना पड़ेगा, जो टर्म्स है उसके साथ बात करना पड़ेगा। तो सेल्स को जीएसटी के वर्डिंग में आउटवर्ड सप्लाई बोलते हैं। तो जीएसटी का जो सबसे पहले आपको क्या करना है, अकाउंटिंग करना है। उसके बाद सेल्स का डेटा या आउटवर्ड सप्लाई का डेटा गवर्नमेंट साइट पे अपलोड करना है। आपको गवर्नमेंट साइट पे अपलोड करना है। फॉर्म नंबर GSTR 1, GSTR 1 करके फॉर्म है, उसके अंदर अपलोड करना है। उसके बाद आपको परचेज का डेटा रिकंसाइल करना है, यानी कि जीएसटी के वेबसाइट के ऊपर आपको कोई भी परचेज का डेटा, यानी कि इनवर्ड सप्लाई, तो अभी से मैं आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई में ही बात करूंगा। तो इनवर्ड सप्लाई के केस में आपको कोई भी डेटा यहाँ पर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होता है आपका डेटा विद GSTR 2B। आगे के सेशंस में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे GSTR 1 और GSTR 3B के बारे में। तो अभी आपको समझना है आउटवर्ड सप्लाई के लिए क्या अपलोड होगा, GSTR 1। इनवर्ड सप्लाई के लिए आपको क्या डेटा मिलेगा, GSTR 2B। वैसे ही दोनों का समरी, सेल्स माइनस परचेज, तो आता है जीएसटी पेएबल। ये फॉर्मूला याद रखना, अगले सेशन में हम इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सेल्स माइनस परचेज जीएसटी पेएबल आता है। तो इसका जो रिटर्न फाइलिंग होता है वो होता है GSTR 3B के अंदर। तो GSTR 3B एक समरी रिटर्न है, प्लस इसके साथ आपको टैक्स पे करना होता है। जो टैक्स पेमेंट है वो GSTR 3B में होता है। तो कोई भी टैक्स पेमेंट GSTR 1 में नहीं होता है, GSTR 2 में नहीं होता है। जो जीएसटी जो पे करना होता है वो यहाँ पर GSTR 3B में होगा। उसका एक पर्टिकुलर ड्यू डेट होता है। वो सारे ड्यू डेट्स पे हम सारी चीजें आगे डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर अभी सिनेरियो कैसा है कि आपको कैसे स्टेप्स जाना है। सबसे पहले अकाउंटिंग, उसके बाद आपको सेल्स का डेटा अपलोड करना है, परचेस का डेटा को मैच करना है, और फाइनली आपको समरी जनरेट करके रिटर्न को अपलोड करना है। बहुत ही सिंपल है। अब ये रिटर्न फाइलिंग के जो है प्रोसेस है उसमें दो अलग अलग तरीके हैं। एक तो है ऑफलाइन मेथड और एक है ऑनलाइन मेथड। ऑनलाइन मेथड यानी कि हम डायरेक्टली जीएसटी पोर्टल पर जाएंगे और सारा डेटा फीड करेंगे और वहीं से रिटर्न को अपलोड कर देंगे। ऑफलाइन डेटा में गवर्नमेंट हमें एक एक एक्सेल यूटिलिटी देती है, यानी कि गवर्नमेंट हमें एक सॉफ्टवेयर बना के देती है। वो सॉफ्टवेयर में सेल्स का डेटा, समरी का डेटा हमें डालकर उसमें प्रोसेस करना होता है। बट सबसे इजी और आसान तरीका क्या होता है, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अगर आपके पास कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, आपने एक बार अकाउंटिंग कर लिया, ये अलग से ये अलग से ये अलग से करने की जरूरत नहीं है। और टैक्स ट्वीट में ये जो इनिशिएटिव प्रोग्राम है उसके अंदर मैं आपको आगे चलकर दोनों के दोनों तरीके दिखाने वाला हूँ, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। और ऑफलाइन में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यानी कि टैली में स्टार्ट से लेके एंड तक
कैसे पूरा का पूरा जीएसटी आपको सेटअप करना है, कैसे का पूरा जीएसटी सेटअप करना है स्टार्ट टू एंड। और भी अगर मुझसे पॉसिबल हुआ तो मैं दूसरे सॉफ्टवेयर में भी दिखाऊंगा, तो आपका लाइफ इजी हो जाएगा। अगर आपकी कंपनी में आप बहुत ही मैंने बहुत ही ऑर्गेनाइजेशन में देखा अभी भी जीएसटी को आसान तरीके से काम नहीं करते, बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना दिया है। अलग अलग एक्सेल शीट मेंटेन करते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग डेटा अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर मेरा जैसे कि जीएसटी का मोटिव है वन वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स, यानी कि एक एक देश एक टैक्स। वैसे ही मेरा मेरा यही मोटिव है कि वन अकाउंटिंग वन रिटर्न फाइलिंग। बस आपको क्या करना है, एक ही बार अकाउंटिंग करना है और एक ही बार रिटर्न फाइलिंग करना है। आपको अलग अलग काम बार बार सेम काम आपको अलग अलग बार करने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे साथ जुड़े रहना होगा। आगे के सारी डिटेल्स आपको आते रहेंगे इसी तरह से। और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, ऑल्सो लाइक एंड ऑल्सो शेयर विथ योर अकाउंटिंग फ्रेंड्स। तो उनको उनके लाइफ में शायद हेल्प हो सकता है और आपको उनके ब्लेसिंग्स मिल सकते हैं। So that's from my side and as well as from BD Learning Academy. Thank you. See you in the session number 3. Please give the test as soon as possible and earn maximum reward points. Thank you once again.